मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर जिसका कि नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। इससे पहले बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर के करीब 19 वीडियो बनाए हैं और आज जो बीएससी थर्ड ईयर का है ये पहला वीडियो, ठीक है। अब बात करते हैं कि थर्ड पेपर जो है इसका कि नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या नाम है? नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स, को हिंदी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब बात ये आती है इलेक्ट्रॉनिक्स नाम रखा क्यों गया, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम क्यों रखा गया, ये बताता क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो इसमें क्या है, अगर हिंदी की भाषा में कहें तो इसको हम संधि विच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। इलेक्ट से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बचे हुए इसका प्लस मैकेनिक्स। यहां पर जो है अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, इसमें क्या है, देखिए जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन है और मैकेनिक्स, यानी क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा जो अब मैकेनिक्स क्या होता है, बेसिक फर्स्ट ईयर में पेपर है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। मैकेनिक्स में हमने बताया था, क्या बताया था कि ऐसे कणों का अध्ययन कर देंगे जिनका कि वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है और जो स्लो स्पीड में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यानी एक ऐसे परिपथ होंगे, ऐसे सर्किट होंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलेगा, प्रवाहित होगा। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन साथ में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रजिस्टर चलता है। जब रजिस्टर होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज होती, धारा भी होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो फ्लो करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया है, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। इसके जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है सेमीकंडक्टर। क्या नाम है, सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक जो है हम इसकी बात करते हैं किसके अंतर्गत, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोषों में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब देखिए जो ठोस होते हैं इनमें क्या होता है, चालन। देखिए होता क्या है, जो फ्लो होता है उस फ्लो में तीन प्रक्रियाएं होती हैं। उस प्रक्रिया में क्या होता है, चालन यानी कि कंडक्शन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। होता क्या है, कोई भी हमारा जो है क्रिस्टल है, एटम है, तो उसमें होता क्या है, उसकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम उसको बैंड थ्योरी के आधार पर बताएं तो बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो दूसरे क्रिस्टल से मिलकर क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और बनाने पर क्या होती है, दोनों के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करती है और क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। उस कोवैलेंट बॉन्ड के बनने से क्या होता है, उस परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ठोस में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। देखिए अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत चालन संभव नहीं है। इसी में बात करते हैं, अगर हमारा इंसुलेटर है उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इसीलिए क्या होता है, उसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात है ठोसों में विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है तथा इनकी संख्या पर निर्भर करता है। अब बात यहाँ आती है, इनकी संख्या कितनी है, उस संख्या पर निर्भर करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 3 है तो क्या हो जाएगा, उसको अपने कक्षा पूरे करने के लिए, ओवरलैपिंग के लिए उसको क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बन की क्या होती है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये है वो अपनी कक्षा को पूरा कर लेगा। देखिए होता क्या है, सेमीकंडक्टर में बेसिकली होता क्या है, 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती, इसको कहते हैं शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है एक्सट्रिंसिक, यानी कहता है बाह्य। एक्सट्रिंसिक क्या होता है,
अशुद्ध सेमीकंडक्टर होता है, उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। और इम्प्योरिटी कैसी होती है? दो प्रकार की होती है, एक ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको आगे बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ कहते हैं कि जो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन पर निर्भर करता है। ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अब देखिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? आवेश वाहक का कार्य करेंगे और उस परिपथ में क्या करेंगे? धारा को प्रवाहित करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लगातार क्या हो जाएंगे? बनते चले जाएंगे और क्या होगा? एक चेन बनाते चले जाएंगे। ठीक है, चालकता की दृष्टि से ठोसों को तीन भागों में, अब ये है जो इनकी कंडक्टिविटी है, इस कंडक्टिविटी के आधार पर जो है ठोसों को तीन भागों में डिवाइड किया गया। क्या है? तीन भागों में बांटा गया। पहला क्या है? कंडक्टर्स, हिंदी में कहते हैं चालक। अब कंडक्टर्स की बात आती है तो क्या होता है? इनकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच क्या होती है? जो बैंड थ्योरी के आधार पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है उनके बीच क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होता है? इसमें जो है जो बीच का एरिया जो होता है वो कैसा होता है? वो ओवरलैप होता है, यानी कि कोई भी बीच में क्या होता है? गैप नहीं होता है, और वो कहलाता है कंडक्टर्स। ठीक है, अब दूसरा आता है इंसुलेटर, या इसको कहते हैं विद्युत रोधी या नॉन और बैड कंडक्टर। इसका नाम क्या है? नॉन कंडक्टर कहते हैं, बैड कंडक्टर, इसको हिंदी में कुछ अलग भी कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा इंसुलेटर होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं होता, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। उसके अलावा बैंड थ्योरी के आधार की बात करते हैं तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक बैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। बैलेंस बैंड सदैव ही नीचे होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है? ऊपर होता है। दूसरी बात ये आती है, जो बैलेंस बैंड होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रारंभ में, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो प्रारंभ में पूर्णतया खाली होता है। इसके अलावा एक बात और करेंगे, जो बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस बॉन्ड के ऊपरी हिस्से में होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो उसके निचले हिस्से पर पहुंचता है। इसके अलावा जो हमारा इंसुलेटर होता है इसमें क्या होता है? जो हमारा कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है इनके बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा होती है। किसी प्रकार से हम उन इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड में नहीं बनाते जो कि बैलेंस बैंड में पहले से ही मौजूद है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया होता है एनर्जी बैंड गैप का। नॉर्मली क्या होता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? किसी भी प्रकार से हम इस इंसुलेटर में धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रीजन कैसे अलग अलग होते हैं। किसी तरीके से अगर हम इसमें ऊष्मा को प्रवाहित करें, कुछ भी करें, फिर भी क्या हो जाएगा? ये ना तो कंडक्टर हो सकता है ना तो सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर, जो हमारा क्या है? इस चैप्टर का नाम भी है, क्या नाम है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? इसके अंदर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों के गुण पाए जाते हैं, और दोनों के इंटरमीडिएट होता है, यानी कि दोनों के गुण पाए जाते हैं। जनरली क्या होता है? जो सेमीकंडक्टर होता है इसके अंतर्गत लगभग 70% कैरेक्टर जो होते हैं वो कंडक्टर के होते हैं, और 30% जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके होते हैं? इंसुलेटर के होते हैं। अगर इसमें जो है हम ऊष्मा को प्रवाहित करें तो इसको क्या करते हैं? इसको कंडक्टर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और सबसे पॉपुलर जिसके एग्जाम्पल है वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो क्या है? सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि कैसे जर्मेनियम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं और किस प्रकार से जो है इसमें बैंड बनते हैं। जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे जो है सेमीकंडक्टर होते हैं, और इसकी जो है बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है। अगर हम बात करें जो हमारा सेमीकंडक्टर है इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दूसरे जर्मेनियम एटम से मिलकर क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और अपनी बाहरी कक्षा को पूरा कर लेता है। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर में किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी को ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटी को मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है।
सिर्फ अंतर इतना होता है, इसको लंबी दूरी तक प्रवाहित नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं इसको लॉन्ग रेंज तक प्रवाहित करें तो उसमें इम्प्योरिटी को ऐड करना पड़ेगा। और इम्प्योरिटी जो होती है वो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है पी टाइप की, एन टाइप की होती है। जो हमारी एन टाइप की है वो पेंटावेलेंट है, पी टाइप की है वो ट्राइवेलेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या बताया वीडियो के अंतर्गत, क्या बताया, आज पेपर स्टार्ट किया, थर्ड पेपर, इसका भी नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमने इसी में सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया। इसमें ये बताया कि जो भी वैद्युत चालक ठोसों में होता है उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है तथा उनकी संख्या कितनी संख्या पर निर्भर करता है। ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और कैरियर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी क्या होता है, एक अधिक मात्रा में, एक कम मात्रा में। मेजॉरिटी जो होता है अधिक मात्रा में तो माइनॉरिटी कम मात्रा में होता है। ठीक है, चालकता की दृष्टि से जो कंडक्टिविटी है उस कंडक्टिविटी के आधार पर ठोसों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जो इसकी कंडक्टिविटी है उसके आधार पर। एक हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना बताया, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे और इन तीनों के बारे में डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और ये किस रेंज तक कंडक्टर के रूप में, नॉन कंडक्टर सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।